हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं झारखंड के प्रमुख जनजाति। झारखंड में टोटल जो है वो 32 जनजाति जो पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग 26 जनजाति जो था वो पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 27, 28 और 29वां जो है वो झारखंड का प्रमुख जनजाति जो है आपका असुर जनजाति, बिरजिया और परहिया जनजाति, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और यह आपको स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड एसएससी सीजीएल को देखते हुए यह स्टार्ट किया गया था। और ये न्यू अपडेट बुक आया था उड़ान पब्लिकेशन का, अगस्त 2023 तक अपडेट था, उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो झारखंड का जो 27वां जनजाति है वो आपका असुर जनजाति। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं असुर जनजाति से। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि असुर जनजाति का संबंध इनमें से किस प्रजाति समूह से है। तो वह संबंधित आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है। ठीक है, तो झारखंड का प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है वो आपका असुर जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जनजाति को पूर्व देवी कहा जाता है। ठीक है, तो पूर्व देवी कहा जाता है किसको, असुर जनजाति को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है वो असुर जनजाति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में असुर जनजाति का प्रवेश इनमें से किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये हुआ था आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर जनजाति की भाषा असुरी का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है। तो भाषा जो असुरी है उसका संबंध है आपका किससे, तो वह संबंधित है और ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर जनजाति की भाषा को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो अन्य नाम जो है वो आपका मालय के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ में असुर जनजाति का उल्लेख मिलता है। तो असुर जनजाति का उल्लेख मिलता है आपका उपनिषद में, अरण्यक में और महाभारत में। ये सभी में जो है वो असुर जनजाति का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था। तो असुर जनजाति का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में असुर जनजाति का उल्लेख विभिन्न नामों से किया गया है। तो इनमें से प्रयुक्त विभिन्न नामों का इसके अर्थ को मिलान करना है। देखते हैं हम लोग, नाम और अर्थ दिया गया है। ठीक है, नाम है और अर्थ दिया गया है और मिलान करना है, कौन सा मिलान सही होगा। पहला दिया गया है कि अंशा जो है वो चिपटी नाक वाले थे, तो ये पहला जो है मिलान सही है। ठीक है, क का पहला फर्स्ट हो जाएगा। अव्रत जो है वो विभिन्न आचरण करने वाले होते थे, तो ये जो है इसका ये हो जाएगा। थर्ड जो है कि मृदवास जो था अस्पष्ट बोलने वाले होते थे, तो ये सही है। सदृढ़ जो थे वो लौह दुर्ग निवासी कुल होते थे, तो ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 4 सामने सामने वाला मिलान क्या है, तो सही है। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के इनमें से किस जिले में असुर जनजाति का संकेंद्रण है। तो असुर जनजाति का जो संकेंद्रण है वो आपका लातेहार जिला में, गुमला जिला में और लोहरदगा जिला में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस क्षेत्र में असुर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। तो असुर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है कहाँ पे, नेतरहाट पाट क्षेत्र में। ठीक है, नेतरहाट पाट क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर जनजाति कितनी उपजातियों में विभक्त है। तो असुर जनजाति जो है वो 3 उपजातियों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असुर की उपजाति है। ठीक है, निम्न में से कौन असुर की उपजाति है। तो वह आपका अगारिया है, बीर है और बिरजिया है।
ये सभी जो है वो असुर जनजाति का उपजाति हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? तो असुर जनजाति में गोत्र को पारस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो असुर जनजाति के युवा गृह को गीति ओड़ा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो वधु मूल्य को डाली टका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डाली टका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? असत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि असुर जनजाति बहिगोत्रीय विवाह का प्रचलन पाया जाता था, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि असुर जनजाति का पारिवारिक मातृश्वेतात्मक होता था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि असुर जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उपयुक्त सभी कथन सही है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर जनजाति में इनमें से किस विशेष परंपरा के तहत बिना विवाह किए लड़का लड़की पति पत्नी की भांति साथ रहते थे? तो रहते थे आपका ईदी मी में। ठीक है, ईदी मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, असुर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि इस जनजाति में कुंवारे लड़के या लड़कियां द्वारा केले का पौधा लगाना वर्जित होता था। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि इस जनजाति में कुंवारे लड़के या लड़कियों के द्वारा केले का पौधा लगाना वर्जित होता था, तो ये पहला सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि इस जनजाति में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण देखने पर निषेध होता था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर जनजाति में सुरक्षा हेतु बच्चों को चमड़े का धागा पहनाया जाता था जिसे विवाह के समय खोला जाता था, इसे क्या कहते थे? तो इसे जो है वो कहा जाता था चाम बंदी संस्कार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चाम बंदी संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर जनजाति के लोगों द्वारा दिन के समय किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता था? तो दिन के समय किया जाने वाला जो भोजन था वो था आपका लोलो घेटू जेमेकू कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि असुर जनजाति के लोग द्वारा रात के समय किए जाने वाले भोजन को कहा जाता था क्या? तो भोजन का कहा जाता था वो कहा जाता आपका छोटू जेमेकू कहा जाता था। ठीक है, छोटू जेमेकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति में हड़िया को क्या कहा जाता था? तो हड़िया को कहा जाता था आपका बोथा या झरुनई कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति की संस्कृति को क्या कहा जाता था? तो संस्कृति को कहा जाता था मैं संस्कृति कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति के नित्य स्थल को कहा जाता था क्या? तो नित्य स्थल को कहा जाता था अखरा कहा जाता था। ठीक है, असुर जनजाति के नित्य जो स्थल होता था उसको अखरा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो असुर जनजाति का प्रमुख पेशा है लोहा गलाना। क्या पेशा है? लोहा गलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता निम्न में से कौन है? तो सर्वोच्च जो देवता है वो है आपका बैगस। कौन है? तो वो है आपका सिंह मोंगा है। कौन है? सिंह मोंगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता था? तो धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता था। ठीक है, असुर जनजाति में धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर जनजाति की धार्मिक प्रधान बैगा का सहयोगी क्या कहलाता था? तो बैगा का जो सहयोगी होता था वो सुवारी कहलाता था। क्या कहलाता था? सुवारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो जादू टोना करने वाले व्यक्ति को कहा जाता था माटी कहा जाता था। ठीक है, माटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर जनजाति के संदर्भ में सही जो है वो बताना है, सही कौन सा है? ठीक है, पहला है कि असुर जनजाति की पहली संतान कन्या होना अत्यंत शुभ माना जाता था, तो ये सही है पहला। दूसरा दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति में बच्चा न होना ईश्वरीय प्रकोप माना जाता था, तो ये सही है। दूसरा भी सही है। तीसरा है कि इस जनजाति में अंत्योष्ठित स्थल को शासन कहा जाता था, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो वो क्या है तो सही है। तो इस तरह जो हम लोग असुर जनजाति जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको 32 जो है यानी कि 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम वेरिएंट क्वेश्चन है, ठीक है। झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सीरीज चलाया जा रहा है, झारखंड स्पेशल, जो हम लोग उड़ान पब्लिकेशन से स्टार्ट किए हैं, जो न्यू अपडेट बुक आया था अगस्त 2023 तक। इसमें आपको लगभग 9000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग टोटल जो है वो कवर करेंगे। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं, अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपकी जो भी वीडियो जो अपलोड किया जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो जनजाति है वो आपका बिरजिया जनजाति। झारखंड का जो 28वां जनजाति है वो आपका बिरजिया जनजाति। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है बिरजिया जनजाति से, वो है आपका कि बिरजिया जनजाति निम्न में से किस प्रजाति समूह से संबंधित है। तो वह संबंधित है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। यानी कि झारखंड के जितनी भी जनजाति हैं वो सभी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से ही संबंधित होते हैं, ये भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिरजिया जनजाति के लोग स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानते थे। तो स्वयं को पुंडरीक नाग का वंशज मानते थे, ठीक है, पुंडरीक नाग का वंशज मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजिया जनजाति को इनमें से किस जनजाति का हिस्सा माना जाता था। तो माना जाता था असुर जनजाति का हिस्सा माना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के इनमें से किस जिले में बिरजिया जनजाति के लोग का निवास है। तो है आपका लातेहार, लोहरदगा और गुमला में जो है ये सभी जगह पे क्या है, सभी जिलों में बिरजिया जनजाति का क्या है तो निवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिरजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बिरजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल की मछली। क्या होता है, जंगल की मछली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजिया जनजाति कितने भागों में विभक्त है। तो बिरजिया जनजाति 2 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजिया जनजाति की उपजाति निम्न में से कौन है। तो निम्न में से कौन है, तो वह है आपका सिंदूरिया और तेलिया जो है वो 2 उपजाति हैं बिरजिया जनजाति का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिरजिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि बिरजिया जनजाति में सिंदूरिया वर्ग लोग विवाह के दौरान सिंदूर का प्रयोग करते थे, तो ये सही है पहला। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि बिरजिया जनजाति में तेलिया वर्ग लोग विवाह के दौरान तेल का प्रयोग करते थे, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त दोनों कथन जो है वो क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि बिरजिया जनजाति का तेलिया वर्ग कितनी उपजातियों में विभक्त है। तो है आपका 2 उपजातियों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिरजिया जनजाति का तेलिया वर्ग इनमें से किस उपजाति में विभाजित है। तो विभाजित है आपका उपरोक्त दोनों, ठीक है, कौन कौन, दूधिया बिरजिया और रस बिरजिया दोनों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध बिरजिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला कथन दिया गया है कि दूध बिरजिया लोग गाय का दूध पीते थे, तो ये सही है पहला। दूसरा कथन है कि दूध बिरजिया लोग मांस का सेवन नहीं करते थे, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त दोनों कथन जो है वो क्या है तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, रस बिरजिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला कथन है कि रस बिरजिया लोग गाय का दूध नहीं पीते थे, तो ये क्वेश्चन ये जो है कथन क्या है तो सही नहीं है, ठीक है। दूसरा दिया गया है, दूसरा कथन है कि रस बिरजिया लोग मांस का सेवन करते थे, ठीक है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है ये बताना है। तो सही कथन जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा कथन जो होगा सही हो जाएगा, रस बिरजिया लोग मांस का सेवन करते थे, ठीक है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिरजिया जनजाति में सुबह के खाने को किस नाम से जाना जाता था। तो सुबह का जो खाना होता था उसको लुकमा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिरजिया जनजाति में दोपहर के भोजन के किस नाम से जाना जाता था। तो दोपहर के भोजन को कलेबा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिरजिया जनजाति में रात का जो खाना होता था उसको किस नाम से जाना जाता था। तो बिहारी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिरजिया जनजाति के पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो पंचायत के प्रमुख को बैगा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिरजिया जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है। तो प्रमुख जो पेशा है वो है आपका कृषि कार्य है। प्रमुख पेशा क्या है तो कृषि कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि पहाड़ क्षेत्र में रहने वाले बिरजिया स्थानांतरणशील कृषि करते थे, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि बिरजिया जनजाति में बहुविवाह की प्रथा पाई जाती थी, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त दोनों कथन जो है वो क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजिया जनजाति के प्रमुख देवता इनमें से कौन है? ठीक है, तो बिरजिया जनजाति के प्रमुख देवता जो है वो है आपका सिंह बोंगा है। कौन है? सिंह बोंगा। तो इस तरह जो हम लोग इसमें 90 क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, बिरजिया जनजाति से जो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग जनजाति देखते हैं, वो है आपका परहिया जनजाति। तो झारखंड का 29वां जो जनजाति है वो आपका परहिया जनजाति है। ठीक है, क्या है? परहिया जनजाति। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परहिया जनजाति से। पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि परहिया जनजाति का संबंध इनमें से किस प्रजाति समूह से है? तो है आपका प्रोटोस्टलैड समूह से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। रिजले ने परहिया जनजाति को इनमें से क्या कहा था? ठीक है, तो रिजले ने परहिया जनजाति को लघु द्रविड़ कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परहिया जनजाति का मूल निवास इनमें से किस प्रमंडल में है? ठीक है, तो यह आपका पलामू प्रमंडल में है। मूल निवास जो है वो पलामू प्रमंडल में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परहिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया गया कि इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता था, तो यह सही है, पहला कथन। दूसरा कथन दिया गया है कि इस जनजाति में नातेदार प्रथा हिंदुओं के समान था, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि इस जनजाति में माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परहिया जनजाति में नातेदारी व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो है आपका धयानिया, ठीक है, धयानिया और सनाही 2 भागों में विभाजित किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परहिया जनजाति की नातेदारी व्यवस्था धयानिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया गया है, फर्स्ट कथन है कि धयानिया जन्म से जुड़ा नातेदारी संबंध था, तो ये सही है। दूसरा है कि धयानिया के सदस्य को कुल कुटुंब कहा जाता था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त दोनों कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परहिया जनजाति की नातेदारी व्यवस्था सनाही के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो सनाही के बारे में पहला कथन है कि सनाही विवाह द्वारा जुड़ा नातेदारी संबंध था, तो ये सही है, पहला। दूसरा दिया गया है कि सनाही के सदस्य को हित कुटुंब कहा जाता था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परहिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया गया है वो है कि इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता था, तो ये सही है, पहला कथन। दूसरा कथन है कि इस जनजाति में माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, सेकंड भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया गया कि परहिया जनजाति में साक्षी प्रथा का प्रचलन था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो है वो क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परहिया जनजाति में इनमें से कौन सी विवाह सर्वाधिक प्रचलित था? तो सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह था वो था आपका आयोजित विवाह था। परहिया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह था परहिया, वो आयोजित विवाह था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परहिया जनजाति में घर को इनमें से किस नाम से जाना जाता था? तो परहिया जनजाति के जो घर होता था उसको शासन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परहिया जनजाति द्वारा निर्मित झोपड़ी नुमा घर को क्या कहा जाता था? तो झोपड़ी नुमा घर को झाला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परहिया जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता था? तो वधु मूल्य को डाली के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परहिया जनजाति के परिवार को गिनती चूल्हे से, ठीक है, गिनती चूल्हे से होती है जिसे कहा जाता है क्या? ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है आपका कुराला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है परहिया जनजाति के पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है आपका भयारी और जाति गोट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि परहिया जनजाति में ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया महतो या प्रधान कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि परहिया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो मुख्य जो पेशा है वो आपका बांस की टोकरी है, वो ढोल बनाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन दिया गया कि परहिया जनजाति के द्वारा पारंपरिक रूप से किए जाने वाले स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है आपका बियोड़ा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि परहिया जनजाति के सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन है? तो सर्वाधिक प्रमुख जो देवता है वो आपका धरती है। कौन है? धरती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि परहिया जनजाति में किस पूजा को सर्वाधिक महत्व है? तो सर्वाधिक महत्व पूजा दिया जाता था मुआ पूजा को। ठीक है, मुआ पूजा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था परहिया जनजाति में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहिया जनजाति में प्रचलित मुआ पूजा का संबंध जो था वो किससे था? तो मुआ पूजा का जो संबंध था वो था आपका पूर्वजों से था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, परहिया जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता था? तो धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग इस वीडियो में हम लोग 3 जनजाति जो कवर किए हैं। ठीक है, असुर जनजाति, बिरजिया जनजाति और परहिया जनजाति जो है वो 3 जनजाति हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप पर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।